कार सेवक के बेटे का झलका दर्द, योगी सरकार से लगाई गुहार, मौर्य पर तगड़े एक्शन की मांग, जल्द जेल जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हमारे खास शो में उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आजकल क्या चल रहा है यूपी के राजनीतिक मैदान में। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा नाम जिसका नाता विवादित बयानों से जुड़ा है। हिंदू धर्म से नेताजी को इतनी दिक्कत है कि आए दिन कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते ही रहते हैं, लेकिन मौर्य इतना विवाद खड़ा कर रहे हैं, फिर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि बीजेपी के साथ साथ खुद समाजवादी पार्टी में भी नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मोर्चा खोल दिया है। और वहीं अब खुद कार सेवक के बेटे ने सीएम योगी से स्वामी प्रसाद मौर्य पर तगड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद स्वामी प्रसाद पर एक्शन हुआ तो वो विवादित बयान देने के चक्कर में जेल भी जा सकते हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और बयान के पीछे की पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। तैंतीस साल पहले राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई और अब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस घटना को सरकार का कर्तव्य बताया। ये बयान तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मौर्य के इस बयान के बाद बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं में गुस्सा है, साथ ही खुद समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। वहीं इसी बीच 1990 में अयोध्या में हुए गोलीकांड में बलिदानी कार सेवक रामअचल गुप्ता के बेटे संजय कुमार ने योगी सरकार से स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ में उन्होंने कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कार सेवकों को अराजक तत्व बताने पर एक्शन लेने को कहा। संजय कुमार ने जिलाधिकारी अयोध्या को दिए गए एक पत्र में लिखा है कि दिनांक 10 जनवरी 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के हैंडल सूर्या समाजवादी ने एक घोर निंदनीय व आपत्तिजनक पोस्ट डाली है, जिसमें 1990 में रामकाज करते हुए बलिदानी कार सेवकों को अराजक तत्व कहकर संबोधित किया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक अन्य वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें सन 1990 में राम भक्तों के नरसंहार को जायज बताते हुए साफ सुना जा सकता है। ये बोल एक शहीद कार सेवक के बेटे के हैं, जिनके पिता ने श्री राम के लिए बलिदान दिया था, जिनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन सपा के बड़बोले नेता आए दिन अपने बयानों से लोगों की भावनाएं आहत करते रहते हैं। उनके बयानों को सुनकर लगता है जैसे उन्हें क्या बोल रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं है। वो आए दिन विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने 10 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के कासगंज में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश को क्लीन चिट दी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अपने बयानों से पुराने जख्म कुरेद दिए। वहीं अब एक कार सेवक के पुत्र संजय कुमार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, जहां संजय कुमार ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि मेरे पिता श्री रामअचल गुप्ता 2 नवंबर 1990 को अयोध्या गोलीकांड में बलिदान हुए थे। मुझे 22 जनवरी राम मंदिर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रित किया गया है। एक बलिदानी कार सेवक का पुत्र होने के नाते मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान व सूर्या समाजवादी के शब्दों से बुरी तरह आहत हूँ। साथ ही इन शब्दों से मेरे पिताश्री के साथ कार सेवा में गए कई जीवित कार सेवक और हिंदू समाज के अन्य लोग आक्रोशित हैं। संजय कुमार का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य ऐसे ही लोग ऐसे बयान 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। संजय कुमार ने इसके अलावा कुछ और आरोप भी अयोध्या गोलीकांड के विषय में लगाए हैं। उनका कहना है कि इस गोलीकांड के दौरान सांसद मुन्नन खान और उसके गुंडे नकली फोर्स बनाकर कार सेवकों की हत्या कर रहे थे। उन्होंने इस आरोप की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि 1987 में हाशिमपुरा कांड की जांच करवाई जा सकती है, तो फिर इसकी जांच क्यों नहीं हो सकती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संजय कुमार ने ये कार्रवाई करने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार से की है।
बड़बोले नेता के बयान से आया भूचाल। आखिर क्या है मौर्य की असली चाल? अपने बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बुरे फंस गए हैं। अब कार सेवकों पर गोली कांड को जायज ठहराकर उन्होंने बीजेपी को एक और मुद्दा बैठे बिठाए दे दिया है। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद के ऐसे बयान से खुद सपा में भूचाल आया है। सपा के 3 नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर डाली है। कुछ ने सुझाव दिया है कि उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाए। ऐसे में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव करीब है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता सीट शेयरिंग से लेकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने की रणनीति तक मंथन में जुटे हैं, लेकिन यूपी में गठबंधन के नेतृत्व की दावेदारी कर रही समाजवादी पार्टी के लिए उसके ही नेता के बयान गले की हड्डी बनते नजर आ रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, फिर अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धोखा बताया। फिर से दिवाली के समय भी स्वामी प्रसाद की माता लक्ष्मी को लेकर दिए बयान पर भी सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ था और हाल ही में बोला हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है, और अब कार सेवकों के नरसंहार को जायज ठहरा दिया। ऐसे बयानों के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सपा पल्ला झाड़ रही है, लेकिन यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति को समझना होगा। दरअसल हिंदू धर्म पर स्वामी के बोल यूं ही बेकाबू नहीं है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद के बयान पर जब यूपी की सियासत सुलग रही थी तब अखिलेश यादव ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया जरूर था, लेकिन वजह थी जातिगत जनगणना को लेकर आंदोलन की रूपरेखा पर बातचीत। सपा के भीतर उठ रहे विरोध के स्वर भी अनसुना कर अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया था। ऐसे में सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या स्वामी के ऐसे बयान महज सहयोग है या सियासी प्रयोग? करीब 80% हिंदू आबादी वाले उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान दे रहे हैं और पार्टी एक्शन की जगह पुरस्कार दे रही है, तो उसके अपने कोई बड़े मायने होंगे, कोई बड़ी वजह होगी इसके पीछे। कहा जा रहा है कि स्वामी के बयानी तीर से सपा एक साथ कई शिकार करना चाह रही है। यादव पहले से ही सपा के कोर वोटर रहे हैं। अब नजर ओबीसी वर्ग की बाकी जातियों को अपने साथ लामबंद करने और तेजी से बढ़ते बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों का एक नया वोट बैंक खड़ा करने की है। वहीं बौद्ध धर्म मानने वालों की तादाद पिछले 12 साल में तेजी से बढ़ी है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 2,06,285 थी। वहीं ताजा अनुमानों के मुताबिक पिछले 12 साल में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या बढ़कर करीब 25 लाख तक पहुंच चुकी है। इसमें बड़ा हिस्सा नव बौद्ध का है। नव बौद्ध यानी ऐसे लोग जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया है। नव बौद्ध में दलित के साथ ही कोयरी और पाल जैसी पिछड़ी जातियों के लोग अधिक बताए जाते हैं। पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी तक कई जिलों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी अच्छी खासी है। यूपी की आबादी में कोयरी आबादी भी भागीदारी अनुमानों के मुताबिक करीब 9% है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर इस वर्ग की बड़ी आबादी का समर्थन पिछले चुनाव में बीजेपी को मिलता रहा। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही गया और सारनाथ जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने से सम्राट अशोक की जयंती तक बीजेपी भी बौद्ध पॉलिटिक्स में खुलकर मैदान में नजर आई है। पाल भी बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। दलित वोटर मायावती की पार्टी बसपा के साथ रहे। कहा जा रहा है कि स्वामी के ऐसे बयानों से बौद्ध अस्मिता को धार देकर सपा की रणनीति एक नया वोट बैंक खड़ा करने और बीजेपी और बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि यूपी में करीब 20% दलित आबादी है, जिसके बावजूद मायावती की बसपा 2022 चुनाव में महज 13% वोट शेयर पर सिमट गई थी। वहीं यूपी में यादवों की आबादी करीब 11% और मुस्लिम करीब 19% है, यानी सपा के पास पहले से ही करीब 30% का वोट बेस है। अब अगर कोयरी और दलित वोट हिंदू बौद्ध में बढ़ता है तो सपा को इसका लाभ मिल सकता है। अब स्वामी के बयानों से सपा नया वोट बैंक खड़ा करने में कामयाब होती है, सफल होती है, या ये बयान बैकफायर कर जाएंगे, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।